दोस्तों, अभी तक आपने कहानी में सुना कि दीपक एक अपाहिज है, उसके पैर खराब हैं। वह सुप्रिया से बहुत प्यार करता है और सुप्रिया भी उसे बेइंतहा प्यार करती है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि उसके पैर खराब हैं। बावजूद इसके वह उससे शादी करना चाहती है, लेकिन दीपक को सुप्रिया की बहुत चिंता है। वो जानता है कि वह सुप्रिया को वो सुख नहीं दे पाएगा, इसलिए वह शादी से पीछे हट रहा है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला भाग सुनते हैं। दरियावन बहना आसान नहीं होता, फिर भी मुझे बहने दो। सोच कर देखो, क्या तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो दीपक? अगर ये हादसा शादी के बाद हुआ होता तो? अगर इस हादसे में तुम्हारी जगह मैं होती तो? अनुमानित और ख्याली बातों के बीच एक लेखक के मन में पनपते हैं और मैं उन्हें रचता भी अपनी कहानी में, कविता या किसी रचना के लिए, मगर सामान्यतः उसे जीना या हूबहू उतार लेना असंभव होता है। तुम वर्तमान की ज़मीन पर आकर देखो, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपनी बातों का सिरा जहाँ से पकड़ा था वहीं खड़े हैं। इस तरह का ठहराव क्या उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो मैं तुम्हें समझाने की जुगत लगा रहा हूँ। बदलाव प्रकृति का नियम है। हर रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद रात। हर बीता हुआ दिन कल हो जाता है, लेकिन वर्तमान वर्तमान ही रहता है सुप्रिया। क्या प्रमाणित करना चाहते हो तुम दीपक? तुम्हारी खुशियाँ एक अपाहिज के साथ तुम कैसे चल सकती हो? क्या ये व्हील चेयर हमारी अवरोधक नहीं बनेगी? तुम्हारे पैरों के साथ मेरे पैर समुंदर की ठंडी रेत पर चल सकेंगे क्या? मेरे कांधे पर सिर रखकर क्या तुम चैन की नींद सो पाओगी? हाथों में हाथ डालकर झूम पाओगी? मेरे घर लौटने का इंतज़ार कैसे करोगी? मेरी आहट पर तुम्हारा मन गुदगुदा पाएगा? नहीं सुप्रिया, प्रेमांध होकर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। एक दिन थक कर चूर हो जाओगी, तब वहाँ से सारे रास्ते बंद नजर आएंगे। कब तक तुम खींचोगी इस खौफनाक लोहे को? अभी भी वक्त है। मेरे हाल पर मुझे छोड़ दो और जाओ। एक खूबसूरत दुनिया तुम्हारी राह देख रही है। दीपक, तुम कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? मेरी तो पूरी दुनिया ही तुम हो। अब अपनी इस दुनिया को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? तुम समुंदर हो। समुंदर कभी सूखा नहीं करते। मुझे एक चुल्लू पानी ही काफ़ी है। अमृत की एक बूंद मृत्युशैया से उठाकर खड़ा कर देती है। वैसे भी मैं डूब चुकी हूँ और डूबना मुझे अच्छा लग रहा है। अब पीछे लौटना आसान नहीं है दीपक। सुप्रिया, एक बात कहूँ? दीपक, तुम एक क्या कितनी भी कहो, मगर ऐसी कोई बात मत बोलना जो अब असहनीय हो। अगर मेरी रिपोर्ट फेल हो गई तो? तुम हमेशा बुरी और ख़राब चीज़ों को ही क्यों आकर्षित करते हो? क्यों सकारात्मक नहीं सोचते? क्योंकि मैं जानता हूँ बगैर पंखों के उड़ा नहीं जा सकता। किसी शायर ने कहा है, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त है। दीपक ने गहरी सोच में डूबकर कहा। मुझे प्रेमांध कहकर तुच्छ प्रमाणित करते हो। खुद प्रेम में शर्तें? ये कैसा न्याय है? गुनाहगार ही न्यायाधीश बन बैठा। सुप्रिया ने थोड़ा गुस्से से कहा। मेरी शर्त तुम्हें माननी ही पड़ेगी। दीपक इस बार कुछ कटु हो चला था, जिसे देखकर वह कछुए की तरह अपने कवच में लौट आई। कल सुबह ही सारी रिपोर्ट्स मेल कर दो और जवाब अगर अच्छा हो तो हम कल ही शादी कर लेंगे, नहीं तो तुमको वही करना होगा जो मैं कहूँगा। ये गरजने वाले मेघ नहीं थे, काले और घने बादल थे जो बरसने के लिए मचल रहे थे। सुप्रिया की प्रेम पिपासा बिलक उठी। उसने मौन सहमति को ही बेहतर हथियार समझा। आखिर क्या होगी दीपक की शर्त, वह जानती थी। इस कल्पना से ही वह तड़प उठी। एक दिन के बाद मेल का जवाब आ गया था, जिसे पढ़ पाने की हिम्मत वह ना कर सकी। प्रेम एक ऐसा एहसास है जहाँ सारे रीति रिवाज, तथ्य, साक्ष्य निर्ममता से टूट जाते हैं
और सारी बर्जनाएं दरकने लगती हैं। वह तो अपनी ही सौम्यता में नृत्य कर रही होती हैं। ऐसे में बर्जपात का होना न पल्लवित कोपलों को बेपरवाही से कुचलना है। दीपक की शर्त के समक्ष पचे कुचे अवशेष दरकने लगे। अंतस के टुकड़े आईने में तब्दील हो रहे थे, जिसे बैठकर देखते रहना और उस हवन कुंड में कूद जाना एक दृश्य की तरह था। शर्त की बेदी पर चढ़ते हुए प्रेम की पराकाष्ठा से अभिभूत वह शारीरिक रूप से किसी और को पाने से तृप्त हो पाएगी? सुप्रिया की सुर्ख आंखों को पोंछने लगी। प्रेम बलिदान मांग रहा था, कभी प्रेमी से मिलन के लिए, कभी प्रेमी के लिए। वह इस बलिदान के लिए तैयार थी। दरवाजे पर बारात की आवाज से सहेलियां भाग गईं। दुल्हन 16 श्रृंगार में बैठी हथेलियों में प्रेम को समेटकर सिसक पड़ी। उस आलीशान पंडाल में संगीत लहरी की धुन पर लोग थिरक रहे थे। सबकी अपनी अपनी धुन थी। लजीज खाने की खुशबू में कुछ डूबे हुए थे। आधुनिक परिधानों में लड़कियों का इतराना, मंचलों का छेड़ना कहीं किसी अरिपक्व प्रेम को ना जन्म दे दे। डरी हुई सुप्रिया के मन में कुछ परिदृश्य कौंधने लगे। नहीं, तुम प्रेम मत करना लड़कियों। भीतर से उठते उद्वेगों को नियंत्रित करने के काव्य प्रयास करने लगी। गैलरी से आती हुई चिर परिचित आवाज को सुनकर सुप्रिया उठ खड़ी हुई। उसे पहचानते देर नहीं लगी। वैसी भी वह इस आवाज को अपने दिल का हिस्सा मानने लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, कलेजा कांपने लगा। वह भागकर दरवाजे को खोल कर आई। दीपक, तुम? व्हील चेयर पर बैठा वह उसे आखिरी विदाई देने आया था, प्रेम की विदाई। अनियंत्रित भावनाएं उछाल खाती। इससे पहले उसने दरवाजे को कस के बंद कर दिया। दूर रहो दीपक, आज क्यों आए हो यहाँ पे? मेरे आंसुओं पर रो पाओगे तुम? या आज भी उपदेशों की, शर्तों की बलि चढ़ानी है? अब कौन सी शर्त बची है? चले जाओ यहाँ से, फिर कभी लौट कर मत आना। तुम्हारा सारा प्रकाश सिर्फ तुम्हारा है। मैं तो सदा पेंदी में ही रहूँगी, लेकिन हमारा रूहानी प्यार अमर रहेगा। उसे तो तुम भी नहीं छीन सकते, कभी नहीं। दीवार से सटी सुप्रिया फफक पड़ी। दोस्तों, इस प्रेम कहानी का यही अंत था। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो, आपके दिल के किसी हिस्से को छुई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और दोस्तों, आप लोग अपने कमेंट करना मत भूला करिए। कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और मुझे पता लगता है आपकी राय का, आपकी भावनाओं का। तो इसलिए आप लोग चैनल को आइए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। हम लोग फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई और भावात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।